नाज़रीन, आज अमारत इस्लामी ने भारतीय मुसलमानों कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करके हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान होने का हक़ अदा कर दिया। आज तालिबान ने भारतीय सरकार के खौफ में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। मर्द मुजाहिद अनसा हक़ानी ने अपना मखसूस लश्कर भारत भेजने की तैयारी पकड़ ली। भारतीय मीडिया में चीखो पुकार शुरू, मोदी से एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। तालिबान ने ऐलान कर दिया। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों में खुशी की लहर। 3500 RSS के गुंडों की जान खतरे में। चुन चुन कर उल्टा लटकाया जाए, अनस हक़ानी ने मुजाहिदीन को टास्क सौंप दिया। भारतीय ईवानों में हलचल मच गई। वीडियो में आपको बताएं कि कैसे तालिबान मोदी से तमाम हिसाब किताब पूरे करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत नवाज सियासतदानों का तालिबान ने क्या हशर कर दिया। मुसलमानों को निशान इबरत बनाने के दावेदारों को अपनी जानों के लाले पड़ के। नाउज़ुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के बाद मुसलमानों के घर मिसमार करने और मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस हिंदुत्व नज़रिया के खात्मे का वक्त करीब आ गया। दोस्तों, अमारत इस्लामी ने एक बार फिर भारत को ललकार दिया। कतर और कुवैत के बाद अमारत इस्लामी भी भारतीय मुसलमानों के हक़ में मैदान में आ गई। अफ़गानियों ने मोदी से भारत में होने वाले मुसलमानों के ऊपर मुज़ालिम का बदला लेने का ऐलान कर दिया। आज अमारत इस्लामी ने भारतीय मुसलमानों कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करके हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान होने का हक़ अदा कर दिया। आज तालिबान ने भारतीय सरकार के खौफ में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि दोस्तों, जिस दिन से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनी है, उसी दिन से भारत को एक ही खौफ सता रहा है कि कहीं तालिबान भारत और कश्मीर का रुख ना कर दें। अब अमारत इस्लामी ने आखिरकार भारतीय जुल्म और सितम का बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है। तालिबान ने मोदी और इसके दोस्त को मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म की सज़ा देने की ठान ली है। तालिबान अब भारत का रुख करने का सोच रहे हैं। भारत में मोदी ने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, जिससे तंग आकर तालिबान भारत के मुसलमान अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। मोदी ने भारत के मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला इस हद तक बढ़ा दिया है कि वो अब बगावत का सोच रहे हैं। अब तालिबान को उस जगह से पुकारा जा रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा ख़ास मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, ये बताने से पहले कि कैसे भारतीय मुसलमान तालिबान को अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं, आपको भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत की रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म करने वाले RSS गुंडे इस वक्त हिट लिस्ट पर आ चुके हैं, और ये किसी के नहीं बल्कि तालिबान क़यादत की लिस्ट पर हैं। दोस्तों, अनसा हक़ानी ने मुतअद्दिद बार भारत में होने वाले इंतहा पसंदी पर हुकूमत हिंद को अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया कि वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद करे ताकि मुसलमानों को भी यहाँ पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने का मौका मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज करते हुए इसको मुल्क का अंदरूनी मसला करार दे दिया। जैसे इसके बाद मर्द मुजाहिद अनसा हक़ानी को भी मैदान में आना पड़ा, और इन्होंने गुस्ताख नूपुर शर्मा की जन्म से नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और इसके बाद RSS की जन्म से मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया, और अब इन्होंने इन तमाम हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। दोस्तों, भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP के साबिक खातून तर्जुमान नूपुर शर्मा की जन्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयान के बाद पुरतशद्दुद मुसाहिरों का सिलसिला जारी है। ये मामला 27 मई को शुरू हुआ, जब भारतीय फैक्ट चेक न्यूज़ वेबसाइट आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने नूपुर शर्मा की जन्म से कौमी TV पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का क्लिप ट्वीट किया। इनकी ट्वीट के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और अरब ममालिक में एहतजाजी मुहिम चल पड़ी। एहतजाजी मुहिम के बाद कई अरब ममालिक ने भारतीय सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया और भारतीय हुकूमत से मुआफ़ी का भी मुतालबा किया। अरब ममालिक के बाद ये सिलसिला पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी फैल गया और कई इस्लामी ममालिक ने भी भारत के सफ़ीरों को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस सब के बावजूद हुकूमती सतह पर BJP ने मुआफ़ी नहीं मांगी, बल्कि भारत में एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर ही तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। गुज़श्ता जुमे को भारत के मुख्तलिफ शहरों में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं और पुलिस ने भारतीय शहर रांची में फायरिंग करके 16 साल नौजवान समेत 2 अफराद को कत्ल किया और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुसलमान मुजाहिरीन को पुलिस और हिंदू इंतहा पसंद जत्थों ने गोलियां मारी और थानों के अंदर भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद और फायरिंग करने के बाद भी चैन न आया और एहतजाज में शिरकत करने वाले मुसलमानों के इसराइली तर्ज पर घर मिसमार करना शुरू कर दिया। इन तमाम वाक़यात में सबसे अहम भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में वेलफेयर पार्टी के रहनुमा मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी और इनका घर मिसमार करना है।
इसी वजह से इनकी बेटी आफरीन फातिमा का नाम भी खबरों में आ रहा है। दोस्तों, उधर आफरीन फातिमा भारतीय शहर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पैदा हुई और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन के सदर रहीं। इसके अलावा वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन की कौंसलर भी हैं। आफरीन भारतीय हुकूमत के फाशिस्ट इकदामात के सख्त नाकद हैं और मुतनाज़ शहरियत के कानून के खिलाफ शाहीन बाग में होने वाले एहतजाज में भी पेश रहीं। इसके अलावा भारत की जनूबी रियासतों में हिजाब के हवाले से होने वाले एहतजाज का भी हिस्सा रहीं और कशीदगी के दौरान तालिबात से इजहार यकजहती के लिए वहाँ के दौरे भी किए। दिलचस्प बात यह है कि आफरीन फातिमा यूनियन सदर की हैसियत से 2018 में हिंदू इंतहा पसंदों की जन्म से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर यूनियन हॉल से हटाने के खिलाफ डट गई थी और शदीद एहतजाज किया था। अलीगढ़ तलबा यूनियन ने वाक़े के खिलाफ कई रोज़ धरना भी दे दिया था। इसके अलावा आफरीन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो बीजेपी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं और कहती हैं कि आप हम पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के कैंपस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत है, इसके खिलाफ लड़ाई छड़ी है और ये लड़ाई हमारी इज़्ज़त नफ्स की है। दोस्तों, भारत में आए दिन मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा होना इंतहाई हैरत की बात है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अयाम में आसाम उत्तराखंड के बाद भारत की एक और रियासत में मुस्लिम इंतहा पसंदी उरूज पर आती जा रही है, जिस पर 22 अरब ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक की जनब से भी इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। दोस्तों, मौजूदा हालात किसी बड़ी जंग या मसले की जनब इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ये मसला या जंग किसी और मुल्क के साथ नहीं बल्कि भारत और तालिबान के मबैन हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही दुनिया भर के मुसलमानों को जो खुशखबरी सुनाई थी, अब वक्त है कि वो इस पर पूरा उतरें और जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है या इस्लाम को एक इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक्शन लें। दोस्तों, अगर करीब में नज़र दोहराई जाए तो भारत दुनिया के उन तमाम ममालिक में सफ़े अव्वल नज़र आता है जिसने मुल्क में इंतहा पसंदी को इस्लाम के साथ ज़बरदस्ती जोड़कर मुस्लिम कत्लेआम, मसाजिद पर हमलों के राह हमवार करने की कोशिश की। दोस्तों, भारत में आए दिन मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा होना इंतहाई हैरत की बात है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अयाम में आसाम उत्तराखंड के बाद भारत की एक और रियासत में मुस्लिम इंतहा पसंदी उरूज पर आती जा रही है, जिस पर 22 अरब ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक की जनब से भी इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। दोस्तों, मौजूदा हालात किसी बड़ी जंग या मसले की जनब इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ये मसला या जंग किसी और मुल्क के साथ नहीं बल्कि भारत और तालिबान के मबैन हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही दुनिया भर के मुसलमानों को जो खुशखबरी सुनाई थी, अब वक्त है कि वो इस पर पूरा उतरें और जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है या इस्लाम को एक इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक्शन लें। दोस्तों, अगर करीब में नज़र दोहराई जाए तो भारत दुनिया के उन तमाम ममालिक में सफ़े अव्वल नज़र आता है जिसने मुल्क में इंतहा पसंदी को इस्लाम के साथ ज़बरदस्ती जोड़कर मुस्लिम कत्लेआम, मसाजिद पर हमलों के राह हमवार करने की कोशिश की। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।